कांग्रेस के मनवादी चेहरे से हम आपको आज रूबरू कराएंगे कि कांग्रेस कैसे बाबा साहब का नाम लेकर सिर्फ वोट पाना चाहती है। जब बात बाबा साहब के सम्मान पर आती है तो बाबा साहब की तस्वीर सिर्फ कांग्रेस के पोस्टर तक क्यों रह जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस जय बापू जय भीम नाम से एक कार्यक्रम कर रही है, जिसका मकसद पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की विचारधारा को पहुंचाना और बीजेपी को घेरना है। आज इस अधिवेशन की शुरुआत कर्नाटक के बेलगावी में हुई। कर्नाटक का बेलगावी वही शहर है जहां पर 1924 में गांधी को पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता मिली थी और इसी वजह से उसका शताब्दी वर्ष कांग्रेस मना रही है। लेकिन गांधी के नाम पर अब कांग्रेस लोगों का विश्वास नहीं जीत सकती। ये बात भली बात ही कांग्रेस जान गई है, क्योंकि इस देश का जो 85% बहुजन समाज है वो गांधी में विश्वास नहीं रखता है। तो अब अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए और राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस ने बापू के साथ भीम का नाम जोड़ दिया है। लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस जय भीम का नारा तो लगाती है, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा पर नहीं चलती। राहुल गांधी एक दिन के लिए नीली टी शर्ट पहन लेते हैं, लेकिन जो बाबा साहब के सिद्धांत हैं उसके आसपास भी राहुल गांधी नजर नहीं आते। ऐसा ही कुछ आज कर्नाटक के बेलगावी में हुआ। कांग्रेस की पूरी पार्टी आज बेलगावी में इकट्ठा हुई, जहां पर महात्मा गांधी के एक बहुत बड़े स्टैचू का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। लेकिन इस कार्यक्रम में क्या नहीं मिला, इस कार्यक्रम में क्या नहीं दिखाई दिया, वो था बाबा साहब का सम्मान। पोस्टर में, रील में, वीडियो में तो बाबा साहब का फोटो कांग्रेसी लगा देते हैं, लेकिन जब बात बाबा साहब के असल सम्मान की आती है तो कांग्रेसी बाबा साहब को दरकिनार कर देते हैं। ऐसा ही कुछ आज बेलगावी में देखने को मिला, जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा, एक बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया, लेकिन उस प्रतिमा के आसपास या उसके अगल बगल या इधर उधर कहीं बाबा साहब का एक छोटा सा पोर्ट्रेट भी नजर नहीं आया। और इसी वजह से सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि कांग्रेस क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेती है। राहुल गांधी एक दिन नीली टी शर्ट पहनकर अंबेडकरवादी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन बाकी दिन सफेद टी शर्ट पहने घूमते हैं, सफेद टी शर्ट अभियान शुरू करते हैं। जब दलितों के वोट लेने की बात आती है तो जय भीम का नारा लगाते हैं, और जब कांग्रेस की बात आती है तो अपने मूल सिद्धांत महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चले जाते हैं। ये जो दोहरी रणनीति कांग्रेस की है, ये समझ में नहीं आती। हालांकि कांग्रेस अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। बापू और भीम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में कई प्रकार के मतभेद थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक उदारतावादी सोच रखते थे, समानता और समता मूलक समाज बनाना चाहते थे। वह पुरुषों में, महिलाओं में जाति की जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसको खत्म करना चाहते थे, और उन्होंने खत्म किया भी, संविधान बनाया भी। लेकिन वही बात की जाए महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी दलितों को हरिजन कहते थे। हरिजन, हरिजन मतलब हरि के जन। यह सवाल उनसे कई बार पूछा गया कि आप अगर दलितों को एक समान मानते हो, अपने बराबर मानते हो, तो उनको हरिजन क्यों कहते हो, स्पेशली ट्रीट क्यों करते हो कि वो लोग हरि के जन हैं। अगर दलित हरि के जन हैं तो जो बाकी लोग हैं वो क्या शैतान के जन हैं। लेकिन गांधी जो हैं वो बार बार दलितों को एहसास कराते थे कि आप हम में से नहीं हैं, आप अलग हैं। और आज यही एहसास कांग्रेस ने बेलगावी में कराया, जहां पर जय भीम जय बापू नाम से एक सम्मेलन किया गया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक छोटा सा भी पोर्ट्रेट उस मंच पर नजर नहीं आया। 2024 में कांग्रेस ने नारा दिया, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। इस देश के दलितों ने, इस देश के पिछड़ों ने
कांग्रेस को वोट दिया और हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस को फिर से लाकर 99 सीट पर खड़ा कर दिया। और राहुल गांधी जो 2019 के चुनाव में जनेऊधारी कट्टर ब्राह्मण बने हुए थे, वो राहुल गांधी एलओपी तक नहीं बन पा रहे थे, वो राहुल गांधी बाबा साहब के नाम पर एलओपी बन गए। तो राहुल गांधी इतना तो जान गए हैं कि इस देश में अगर उनको सत्ता में आना है तो उनको सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा ही सत्ता में ला सकती है। लेकिन इस देश के लोग भी ये जान रहे हैं, और नहीं जान रहे हैं तो हम उनको बता रहे हैं कि कांग्रेस कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल कर रही है सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। राहुल गांधी आज भी भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, जबकि हमारे संविधान में हिंदुस्तान की कोई जगह नहीं है, हिंदुस्तान नाम की कोई जगह नहीं है। हमारे संविधान में इंडिया दैट इज भारत कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस जब बात करती है बाबा साहब और गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करने की, तो कांग्रेस ये क्यों भूल जाती है कि बाबा साहब और गांधी जी की विचारधारा जो कि बिल्कुल एक दूसरे से उलट थी, बिल्कुल उलट थी। एक और जहां बाबा साहब समानता समता की बात करते थे, तो वहीं गांधी जो थे वो वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे और कहते थे कि वर्ण व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है। वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको पता है कि शूद्र कौन होता है, वैश्य कौन होता है, क्षत्रिय कौन होता है और ब्राह्मण कौन होता है, और इनको क्यों बनाया गया है, और शूद्रों में कौन आता है, मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि कांग्रेस का कैसा ये दोहरा चेहरा है कि कांग्रेस नाम तो अंबेडकर का लेती है लेकिन मूर्ति का अनावरण गांधी का करती है। ठीक है, आज के कार्यक्रम में कर सकते हैं, आज 100 साल हो रहे हैं, उसकी वर्षगांठ है, लेकिन उसके अगल बगल कहीं तो बाबा साहब दिखाई देते हैं। बाबा साहब सिर्फ कांग्रेस के पोस्टरों में सीमित होकर रह गए हैं। पूरे देश में अंबेडकरवादी होने की होड़ लगी है। भाजपा अपने आप को कांग्रेस से बड़ा अंबेडकरवादी कहती है, कांग्रेस भाजपा से बड़ा। सपा तो सारी सीमाएं लांघ चुकी है। सपा ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो अपना भगवान कहा, लेकिन साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव को भी भगवान कह दिया कि मुलायम सिंह यादव पीडीए के भगवान है। क्या आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव पीडीए के भगवान है? हाँ, मुलायम सिंह यादव पिछड़ों में यादवों के भगवान हो सकते हैं, और मुसलमानों के भगवान है या नहीं ये तो मुस्लिम समाज बताए। लेकिन दलितों के भगवान मैं तो मान सकता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि मुलायम सिंह यादव नहीं हो सकते, और ना ही दलित जो हैं वो मुलायम सिंह यादव को अपना भगवान कंसिडर करेंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कैसे उनकी सरकार में दलितों के साथ जो अत्याचार हुए हैं उनका क्या असर रहा है। तो ये था कांग्रेस का वो दोहरा चेहरा, जिसको कांग्रेस बार बार आगे कर इस देश के दलितों का वोट लूटना चाहती है, छीनना चाहती है। राहुल गांधी अगर सच में इतने बड़े दलित हितैषी हैं तो एक बार वो इस देश के अंबेडकरवादियों से, इस देश में बाबा साहब के अनुयायियों से माफी मांगे कि हमने और हमारे पूर्वजों ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ किया है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, जैसे सिखों से माफी मांगी थी। क्या राहुल गांधी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर, जो उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, जो उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, जो उनको सदन में नहीं आने दिया गया, उसके लिए अगर कांग्रेस माफी मांग लेती है या राहुल गांधी माफी मांग लेते हैं तो मैं कुछ परसेंट या कुछ क्षण के लिए समझूंगा कि राहुल गांधी अंबेडकर हितैषी हैं। वरना मेरी नजरों में राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए अंबेडकर को याद करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। मेरी बात आपको अगर कड़वी लगी हो तो आप तो भी अपनी राय लिख सकते हैं, लेकिन मैं सच कहने की कोशिश करता हूं, आप भी सच सुनने की हिम्मत रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।